एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। देखिए क्वाड्रिलेटरल है ABCD जहाँ पे एंगल C 90 डिग्री है और इस चारों साइड का लेंथ दे रखा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है इसका एरिया निकालना है। बात क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो बात क्वेश्चन में बोला गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इक्वल टू, एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर, AD इक्वल टू 8 मीटर, AD इक्वल टू 8 मीटर और हम लोग B को D से ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे लिख लिए एंड ज्वाइन BD। क्लियर है बात? अब देखिए हम लोग ट्रायंगल BCD में आते हैं। ट्रायंगल BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लिखिए इन ट्रायंगल BCD। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है और पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को आता ही होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है ना बात? तो इन ट्रायंगल BCD हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का साइड हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस की जगह हम लोग लिखेंगे BD। तो हाइपोटेनस की जगह लिखिए BD तो BD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है CD तो CD का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा, बेस है BC तो BC का स्क्वायर। अब देखिए BD तो हम लोग को निकालना ही है तो BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का क्या वैल्यू है, CD का वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का क्या वैल्यू है, BC का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए CD का वैल्यू 5 है, BC का वैल्यू 12 है। अब देखिए BD का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। हम लोग फिगर नीचे भी बना लिए हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अब BD का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 169। अब ये स्क्वायर है उधर शिफ्ट होगा तो रूट में चला जाएगा तो BD इक्वल टू रूट अंडर 169, BD इक्वल टू रूट अंडर 169 क्या होगा 13। अब देखिए चूंकि साइड का जो यूनिट है वो मीटर में है तो BD भी हम लोग का हो जाएगा मीटर में 13 मीटर। इसका लेंथ निकल गया 13 मीटर। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल ABCD का एरिया नहीं निकल जाएगा। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। देखिए ये जो ट्रायंगल BCD है एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तो सिंपल सा एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है ना? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहां पे परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का यहां पे बन रहा है। तो देखिए बेस की जगह क्या हो जाएगा BC तो 1/2 इंटू BC इंटू हाइट की जगह क्या हो जाएगा CD, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है तो CD 1/2 इंटू BC का क्या वैल्यू है 12 इंटू CD का क्या वैल्यू है, CD का वैल्यू है 5, 2 से कैंसिल करेंगे 12 को तो 6 5 30 और देखिए साइड का यूनिट है मीटर तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में कोई परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब हम लोग के पास हाइट नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो लिखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD लेट A इक्वल टू, हम लोग इसकी एक साइड को A मान लेते हैं, A इक्वल टू 13 मीटर, B इक्वल टू 8 मीटर और C इक्वल टू 9 मीटर। A इक्वल टू 13 मीटर, B इक्वल टू 8 मीटर, C इक्वल टू
9 मीटर। ठीक है, 9, ये 9 ही है ना, 9 है। ठीक है, अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर, देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाय 2। अब बात आता है कि पेरीमीटर क्या होता है। देखिए ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर ऐड कर दीजिएगा वही ना पेरीमीटर होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए a क्या है 13 मीटर, प्लस b क्या है 8 मीटर, प्लस c क्या है 9 मीटर। बात क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखिए बाई 2, अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर। 2 से 30 को कैंसिल कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और ये मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया 15 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब s क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है 15 इंटू एस के जगह फिर 15 रख लेंगे, माइनस a क्या है हम लोग का 13 इंटू s यानी कि 15 माइनस b यानी कि 8। अब s यानी कि 15 माइनस c यानी कि 9। अब देखिए रूट अंडर 15 इंटू 15 माइनस 13 2 इंटू 15 माइनस 8 7 इंटू 15 माइनस 9 6। अब इसका रूट हम लोग निकालते हैं। देखिए 15 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिख सकते हो 15 को, इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2। अब देखिए रूट में से कोई भी वैल्यू कैसे बाहर आती है, पेयर में से एक बाहर निकल जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, बचा अंदर क्या रूट अंडर 5 इंटू 7 5 इंटू 7, ये हो गया 6 रूट 35। अब देखिए रूट 35 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, डिवीजन मेथड से। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 इंटू रूट 35 क्या हो जाएगा, रूट 35 हो जाएगा 5.9, रूट 35 का वैल्यू 5.9। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 35.4। क्लियर है बात। अब देखिए साइड का यूनिट है मीटर में, साइड का यूनिट है मीटर में, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना बात, एक एक पॉइंट। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग को पता चल गया, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। तो लिखिए कि नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, नाउ एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या है वो देखिए ट्रायंगल BCD का एरिया हम लोग निकाले ना 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD यहाँ पे निकाले 35.4 मीटर स्क्वायर, तो 35.4 मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। यही तो मेरा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल गया। 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके चारों साइड का लेंथ दे रखा है, साथ में AC का भी लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। देखिए अगर इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकालकर इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिया जाए तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिख लीजिएगा जो बात दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये बात यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अगर ट्रायंगल ABC का एरिया आप लोग निकालें तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं मेंशन किया गया है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है।
तो आप लोग इसको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया निकालिएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है मेरा 3 सेंटीमीटर। बस देखते रहिए, आप लोगों को एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लस बी सी क्या है मेरा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस एसी को लिए थे ना, एसी को, तो एसी के सामने वाला जो एंगल होता है वही ना राइट एंगल होता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, एसी के सामने का जो एंगल होता है वही राइट एंगल होता है। अब ट्रायंगल एबीसी हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। चलिए करते हैं हम लोग फिगर नीचे भी बना लिए ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच मेरा एसी है, तो एसी के सामने का ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखिए क्या होता है, अगर बेस और हाइट दोनों पता चल गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा बेस हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर होता है वही ना हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस की जगह क्या लिखेंगे BC इंटू हाइट की जगह क्या लिखेंगे AB। 1/2 इंटू BC की जगह लिखिए 4 इंटू AB की जगह लिखिए 3, 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6। अब देखिए चूंकि साइड का यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम लोग को पता चल गया। अब ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकालते हैं। देखिए ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकालने के लिए आप लोग को हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्यों, देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो ना तो देखिएगा कि पहले पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए इसमें हम लोग 5 का स्क्वायर किए थे 25 और 3 का स्क्वायर किए थे 9, 4 का स्क्वायर किए थे 16, अच्छा 16 प्लस 9 25 आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है। उसी प्रकार से आप लोग मन में सिर्फ सोचिए, इसको मन में सोच के देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अच्छा 25 प्लस 16 ये तो कभी दोनों इक्वल होगा ही नहीं, एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इतना आप लोग मन में भी सोच सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग मन में ही सोच लिए थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसलिए हम लोग लिख भी लिए क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वही एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। क्लियर है, तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके साइड को हम लोग ABC मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है ना बात में, एक दिमाग में एक बात जा रहा है ना। अब देखिए सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम लोग। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड कीजिएगा तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो यहाँ पे तीनों साइड को ऐड कीजिए, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बाई 2, ये क्या हो गया
5 + 4 9, 9 + 5 14 सेंटीमीटर बाई 2। अब ये कैंसिल होकर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S क्या है, सेमी पेरीमीटर, उसकी जगह हम लोग रखेंगे 7, तो 7 इंटू फिर S की जगह 7 माइनस, ये 7 लिखा हुआ है, थोड़ा सा वाहियात टाइप का लिखा हुआ है, 7 माइनस A क्या है मेरा, A है मेरा 5, तो 5, फिर S की जगह 7 माइनस B क्या है मेरा, B है 4, तो 4, फिर S की जगह 7 माइनस C क्या है मेरा, C है मेरा 5, तो 5। अब ये हो जाएगा रूट अंडर 7 इंटू 7 माइनस 5 2 इंटू 7 माइनस 4 3 इंटू 7 माइनस 5 2। अब रूट का क्या लफड़ा होता है कि पेयर में से एक बाहर निकल जाता है, तो दो में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर 7 इंटू 3 यानी कि 21। क्लियर हो रहा है बात, एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखिए रूट 21 का वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, डिवीजन मेथड का यूज कीजिए। और कैसे डिवीजन मेथड का यूज करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू रूट 29 का अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 4.6। अब देखिए 4.6 इंटू 2 ये आ गया 9.2। अब ये जो है साइड हम लोग का सेंटीमीटर, साइड का यूनिट सेंटीमीटर में है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ट्रायंगल ACD का भी एरिया निकल गया, ट्रायंगल ACD यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब नाउ देखिए इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया, तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया कैसे निकलेगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालने के लिए इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल A क्या है देख लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकला है ऊपर देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिमाग में एक एक बात जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या निकला है 9.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यही जो एरिया निकला है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल गया, इस पूरे का एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर 12.15, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। सिंपल समझिए कि इस एरोप्लेन का टोटल एरिया निकालना है। देखिए अगर बारी बारी से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का एरिया निकाल लें और इस सारे एरिया को ऐड कर दे, तो इस एरोप्लेन को बनाने के लिए जितने पेपर का यूज किया गया होगा उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 का एरिया निकालते हैं, फिर पार्ट 2 का निकालेंगे, इसी प्रकार से बारी बारी से इसके सारे पार्ट के एरिया को हम लोग निकालेंगे। देखिए पार्ट 1 में एक ट्रायंगल बन रहा है, अब इसका एक साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और नीचे वाला जो साइड है इसके बारे में नहीं बोला गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस साइड का भी लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, तो इसका तीनों साइड हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए फॉर द पार्ट 1 लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाई 2। अब पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि A प्लस B प्लस C बाई 2। अब A की जगह क्या है 5 सेंटीमीटर, B की जगह क्या है 5 सेंटीमीटर प्लस C की जगह क्या है 1 सेंटीमीटर बाई 2, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर बाई 2। अब 11 बाई 2 क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालते हैं, नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s के जगह हम लोग क्या रखेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी कि 5.5 इंटू 5.5 माइनस ए के जगह क्या रखेंगे हम लोग, ए के जगह रखेंगे 5 इंटू एस माइनस बी यानी कि 5.5 माइनस बी के जगह क्या रखेंगे, बी के जगह रखेंगे 5 इंटू एस के जगह फिर 5.5 माइनस सी के जगह क्या रखेंगे, सी के जगह रखेंगे 1। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0.5 इंटू फिर 5.5 माइनस 5 ये भी हो जाएगा 0.5 इंटू 5.5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4.5। अब रूट का तो लफड़ा पता ही है आप लोगों को कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो यहाँ पे 2 0.5 है तो एक 0.5 बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचा क्या, रूट अंडर 5.5 इंटू 4.5 बचा। क्लियर हो रहा है बात, पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए 0.5 इंटू रूट अंडर, अगर 5.5 में से हम लोग पॉइंट को हटाने का कोशिश करें तो क्या होगा, पॉइंट के बदले नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 नीचे। फिर 4.5 में से अगर हम लोग पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बदले नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0। क्लियर हो रहा है। अब देखिए 0.5 और रूट का तो लफड़ा पता ही है कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो नीचे 2 10 है तो एक 10 नीचे बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात। अंदर में बचा क्या, 55 इंटू 45। अब देखिए 0.5 बाई 10 इंटू 55 को थोड़ा सा फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा 5 इंटू 11। 55 को 5 इंटू 11 लिख सकते हो ना, इंटू 45 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 5, क्योंकि 9 5 45 होता है। अब फिर से रूट का लफड़ा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि पेयर में से एक बाहर निकलेगा, तो 2 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा। अब 9 का तो रूट पता ही है 3 होता है, अब बचा यहाँ पे सिर्फ रूट में 11। ठीक है। अब देखिए यहां से छोटा सा काम और कीजिए आप लोग कि इस पॉइंट, नीचे तो 10 है ही, अब इस पॉइंट को भी हटाने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट के बदले नीचे 1 आएगा और इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचा 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और नीचे आ गया 10 10 जा 100। क्लियर है। इंटू अब रूट 11, देखिए 11 का रूट कैसे निकालना है, डिवीजन मेथड से। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रूट 11 का अप्रॉक्स वैल्यू होगा 3.3। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है ना, तो इस 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 57 पॉइंट, ये 0.75 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 0 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाता है, इंटू 3.3। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2.5। अब देखिए ये जो साइड है अपने का, उसमें उसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रहा कि फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल गया, फर्स्ट पार्ट का यानी कि इसका एरिया निकल गया हम लोग का। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट का निकालते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और 5 पार्ट के एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए पार्ट 1 का एरिया निकल गया। अब पार्ट 2 का एरिया निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि पार्ट 2 में एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर लंबा है, और ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 6.5 इंटू 1 कर देंगे तो यही इसका एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिए फॉर पार्ट 2 L इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यही है ना। देखिए लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि L की जगह रखेंगे 6.5 इंटू ब्रेथ की जगह रखेंगे 1, 6.5 इंटू 1 6.5 ही होगा,
और चूंकि साइड का यूनिट है सेंटीमीटर तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे सेकेंड पार्ट का एरिया निकल गया। अब हम लोग पार्ट थर्ड का एरिया निकालते हैं। देखिए पार्ट थर्ड में एक ट्रापेजियम बन रहा है। ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दोनों जो पैरेलल साइड्स है इसको ऐड करके लिखते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, लेकिन इसमें तो हाइट दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम लोग का मेन काम है हाइट निकालना। तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाकर नीचे तक लाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाकर नीचे तक लाएंगे, और यही ना हाइट होगा ट्रापेजियम का। तो ये लेंथ सबसे पहले हम लोगों को निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए ये जो ट्रापेजियम है इसको हम लोग ABCD मान लेते हैं। पार्ट थर्ड में जो ट्रापेजियम बना है उसको हम लोग ABCD नाम दे लिए हैं। और ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है ये ऊपर से इसी लाइन को लाया गया है, इस दोनों लाइन को ऊपर से नीचे तक लाया गया है। और हम लोग का मेन काम क्या है अभी, यही AO निकालना है, क्योंकि हाइट जो है ट्रापेजियम का यही AO है, तो ये हम लोगों को निकालना है। देखिए यहां से यहां तक का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ऐसा फिगर में क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए 1 सेंटीमीटर है। अब ये 1 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक का भी लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ये पूरा जो है पूरा का लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये पूरा लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसमें 1 सेंटीमीटर तो सिर्फ यहां से यहां तक का ही हो गया, तो बचा 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का लेंथ हो गया, तो बचा 1 सेंटीमीटर। अब इसका और इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर का आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा और 0.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं पहले बात। देखिए पूरा लेंथ है 2 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक का ही हो गया, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर हो गया। बचा 1 सेंटीमीटर, तो उस 1 सेंटीमीटर का आधा इधर आधा इधर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इधर 0.5 सेंटीमीटर इधर। क्लियर है। अब देखिए एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू ये जो ट्रापेजियम है ABCD, इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AD प्लस BC इंटू हाइट क्या है AO इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए AD की जगह क्या रखेंगे 1 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस BC की जगह क्या रखेंगे, BC की जगह रखेंगे 2। अब देखिए AO जो है वो ट्रायंगल ABO का परपेंडिकुलर है। कैसे है देखिए, अलग से फिगर बनाकर समझाते हैं आप लोग को। ये ट्रायंगल ABO और यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि AO जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ABO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग, यानी कि h² इक्वल टू PA² प्लस BA²। अब h यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, यानी कि AB, तो AB का स्क्वायर प्लस PA² क्या है AO, यानी कि AO का स्क्वायर प्लस B क्या है बेस क्या है BO, तो BO का स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना क्या है AO, तो AO का स्क्वायर इक्वल टू इस BO के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। बात क्लिक हो रहा है, सारा बात समझ में आ रहा है। तो AO का यहाँ से वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, तो AO की जगह लिख लीजिए रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 2 3 इंटू, देखिए AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस BO क्या है, BO है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बात। 1/2 इंटू 3 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, यानी कि 0.5 इंटू 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 0.25। क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 1/2 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 0.25, ये हो जाएगा 0.75। क्लियर है। अब देखिए 0.75 में से अगर पॉइंट हटाएं हम लोग, तो पॉइंट के बदले नीचे 1 आ जाता है और इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0, यानी कि 2 0। 1/2 इंटू 3 इंटू, देखिए ये पूरा रूट में है।
अब नीचे 100 है तो 100 का रूट क्या होता है 10 होता है ना, तो नीचे 1/10 बाहर आ जाएगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? नीचे 100 है तो 100 में से 10 बाहर आ जाएगा ना नीचे, तो 1/10 बाहर आ गया। अंदर में बचा क्या 75। अब 75 को अगर फैक्टराइज करते हो आप लोग, अब 75 को अगर फैक्टराइज करोगे तो ये 5 15 5 जा 75, ये 5 3 जा 15, यानी कि 5 × 5 × 3। अब रूट का लफड़ा तो पता है कि पेड़ में से एक बाहर निकलता है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 3 × 1 × 1, 3/2 × 10 20 इंटू 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया। अब बचा अंदर में क्या सिर्फ 3 बचा। अब ये हो गया 5 3 जा 15/20 इंटू √3, इसको कैंसिल करोगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 3/4 रूट। अब √3 का वैल्यू तो पता ही है आप लोगों को, √3 का सिंपल सा वैल्यू है, याद रखिएगा। √2 √3 सबका अप्रॉक्स वैल्यू याद रखिएगा आप लोग। √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73, ठीक है। अब देखिए 4 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो पॉइंट बैठाना पड़ेगा, पॉइंट बैठा के यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो 4 7 जा 28। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है। अब कैंसिल हो गया, यानी कि 0.75, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 इंटू 1.73। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 1.2975। देखिए 1.2975। अब ये जो एरिया निकला है, साइड का यूनिट तो सेंटीमीटर में है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए पार्ट 4 और पार्ट 5 का एरिया हम लोग निकालते हैं। पार्ट 4 में यहां से यहां तक का लेंथ क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक का लेंथ क्या दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मेरा बेस और ये हाइट हो जाएगा ना इस ट्रायंगल के लिए। कैसे? देखिए इसको अगर इस फिगर को ऐसे बनाकर आप लोग समझिए सीधा तरीका से, नीचे है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो है इसका लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा ना, बेस और ये परपेंडिकुलर। जब बेस और परपेंडिकुलर पता है तो एरिया निकालने का ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस की जगह क्या रखेंगे 1.5, और हाइट की जगह क्या रखेंगे, यही परपेंडिकुलर जो है 6, वो 6 रख लेंगे। क्लियर हो रहा है बात? तो चलिए हम लोग लिखते हैं पार्ट 4 b = 1.5 सेंटीमीटर, h = हाइट क्या है, हाइट है 6 सेंटीमीटर, h = 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी की जगह रखेंगे 1.5 इंटू एच की जगह रखेंगे 6, ये 2 3 जा 6, 1.5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.5, और चूंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पार्ट 4 का एरिया निकल गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पार्ट 5 का भी तो एरिया वही होगा, क्योंकि पार्ट 5 और पार्ट 4 दोनों तो एक ही ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ भी बेस 1.5 है और यहाँ भी हाइट 6 है, तो इसका भी एरिया सेम हो जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ पार्ट 5 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पांचों पार्ट का एरिया निकल गया अपने लोग का। अब इस पांचों पार्ट के एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो इस एरोप्लेन को बनाने के लिए पेपर का कितना एरिया यूज किया गया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 5। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पांचों एरिया को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस पांचों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही इतना ही एरिया है पेपर का जिसको यूज किया गया होगा एरोप्लेन को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है जिसका बेस जो है वो सेम है और इस दोनों का एरिया भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर and the parallelogram stands on the base 28 सेंटीमीटर, find the height of parallelogram। ये जो पैरेललोग्राम है वो जिस बेस पे है वो 28 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल का एक साइड 28 सेंटीमीटर हो गया, तो बाकी बात ये दोनों साइड क्या हो जाएगा
26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो एक साइड को आप लोग 30 सेंटीमीटर ले लीजिए और एक को 26 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, इसका हाइट निकालना है, यानी कि ये निकालना है, इसको हम लोग DO मान लेते हैं, ये हम लोग को DO निकालना है। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE लेट A इक्वल टू, A को हम लोग 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, B को 28 सेंटीमीटर मान लेते हैं एंड C को 26 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो जहां पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर ऐड कर लेंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का तीनों साइड क्या है, A प्लस B प्लस C बाई 2 इक्वल टू A क्या है मेरा 30 सेंटीमीटर प्लस B क्या है 28 सेंटीमीटर प्लस C क्या है 26 सेंटीमीटर बाई 2। अब इस तीनों को अगर ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर बाई 2। 84 सेंटीमीटर बाई 2 क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया अपन का, 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल टू रूट अंडर S क्या है यहाँ पे देखिए, सेमी पेरीमीटर है 42, तो 42 इंटू S माइनस A यानी कि 42 माइनस A की जगह क्या है, A की जगह क्या लेंगे 30, तो 30 इंटू S माइनस B यानी S की जगह क्या लेंगे, सेमी पेरीमीटर 42 माइनस B की जगह क्या लेंगे 28 S माइनस C, S की जगह क्या लेंगे 42 माइनस C की जगह क्या लेंगे 26। क्लियर कट हो रहा है ना बात? अब देखिए रूट अंडर 42 इंटू 42 माइनस 30 12 इंटू 42 माइनस 28 14 इंटू 42 माइनस 26 16। अब अंदर में हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। 42 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 तो फिर 42 ही हो जाएगा ना। अब 12 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 6 इंटू 2, फिर 14 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 इंटू 7, फिर 16 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4। कहानी समझ में आ रहा है ना? अब देखिए रूट का क्या लफड़ा होता है कि पीरियड में से एक बाहर निकल जाता है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, 2 6 में से एक 6 बाहर निकल जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, अब 2 4 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा। अब इन सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 336। अब चूंकि साइड जो है उसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आया अच्छे से? नाउ अब देखिए यहां तक का तो कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे का कहानी देखिए। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो ट्रायंगल है और जो पैरेललोग्राम है इस दोनों का एरिया इक्वल है। ट्रायंगल ABE और पैरेललोग्राम ABCD का एरिया इक्वल है, सेम एरिया है दोनों का, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और क्या है ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ABE। इस दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE दे रखा है 336। देखिए एक पॉइंट आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि ये पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस हम लोग AB को ले रहे हैं, तो इसके सामने वाले साइड से जो परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है वही मेरा हाइट कहलाता है। तो बेस AB हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा DO। लेकिन अगर BC को हम लोग बेस लेते तो इसके सामने वाला साइड AD से जो परपेंडिकुलर डाला जाता वही मेरा हाइट कहलाता, ठीक है। तो बात क्लियर हो रहा है ना बेस और हाइट का। जब एक पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग निकालते हैं तो जिसको बेस लेंगे, जिस साइड को बेस लेंगे
उस साइड के सामने वाले साइड से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वही मेरा हाइट कहलाता है। तो यहाँ बेस है ए बी और हाइट है डी ओ, तो लिखिए ए बी इंटू डी ओ, ए बी इंटू डी ओ इक्वल टू 336। अब ए बी तो पता ही है हम लोगों को, ए बी तो पता ही है 28, तो 28 लिख लेंगे, 28 इंटू डी ओ इक्वल टू 336। और यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी ओ इक्वल टू 336 बाई 28। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात, ये समझे बताइए हमको, यहाँ तक बात क्लियर है। अब 336 को 28 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12, यानी कि डी ओ इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। डी ओ यानी कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर, लिख लीजिएगा आप लोग, देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस के शेप का फील्ड है जिसपे हरा घास लगा हुआ है 18 गायों को चरने के लिए। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ये जो रोम्बस के शेप का फील्ड है इसके चारों साइड का लेंथ दे रखा है 30 मीटर और इसका जो सबसे लंबा डायगोनल AC है उसका लेंथ दे रखा है 48 मीटर। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि 18 गायों में से प्रत्येक गाय को कितना घास यानी कितने एरिया का घास एक गाय को खाने के लिए चरने के लिए मिलेगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। टोटल 18 गाय है और रोम्बस के शेप का ये फील्ड है, तो एक गाय को कितने एरिया का घास चरने के लिए मिलेगा, ये हम लोगों को निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। पहले तो लिख लेते हैं गिवन ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 30 मीटर एंड डायगोनल AC इक्वल टू 48 मीटर। नाउ देखिए, अगर ABCD का पूरा एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये ट्रायंगल ABC है इसका जो साइड है वही साइड ट्रायंगल ADC का भी है। देखिए इसका भी 2 साइड 30 मीटर है और एक साइड 48 मीटर, और इस ट्रायंगल का भी 2 साइड 30 मीटर है और एक साइड 48 मीटर। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात। तो आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC लेट A इक्वल टू 30 मीटर, B इक्वल टू 30 मीटर एंड C इक्वल टू 48 मीटर। अब देखिए, अब ह्यूरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर ऐड करेंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी बाई 2, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब A क्या है अब उनका 30 मीटर, B क्या है 30 मीटर, C क्या है 48 मीटर बाई 2। देखिए अब इस तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108 मीटर, 108 मीटर बाई 2, ये हो गया 54 मीटर। अगर 2 से 108 को कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 54। तो सेमी पेरीमीटर निकल गया अपने का 54 मीटर। क्लियर है। अब देखिए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, रूट अंडर S की जगह क्या सेमी पेरीमीटर 54, फिर S माइनस A यानी कि 54 माइनस A की जगह क्या रखेंगे 30, फिर S माइनस B, S की जगह क्या रखेंगे 54 माइनस B की जगह क्या रखेंगे 30, S माइनस C, तो S की जगह क्या रखेंगे 54 माइनस C यानी कि 48। क्लियर हो रहा है ना बात, एक एक पॉइंट अच्छे से। अब देखिए ये 54 इंटू 54 माइनस 30 ये हो जाएगा 24, इंटू ये 54 माइनस 30 ये भी हो जाएगा 24। अब ये देखिए 54 माइनस 48 ये हो जाएगा 6। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझ में आएगा एक पॉइंट। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। एक बात तो आप लोगों को पता ही होगा रूट का लफड़ा, कि पेयर में से एक बाहर निकल जाता है तो 2 24 में से एक 24 बाहर निकल गया।
अब अंदर बचा क्या, √54 × 6। अब 54 को थोड़ा सा फैक्टराइज करने के बारे में सोचो। देखो 54 को आप लोग 9 × 6 लिख सकते हो ना, 9 × 6, क्योंकि 9 × 6 फिर 54 हो जाएगा और ये 6 बच गया। देखिए 2 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, 24 × 6। अब 9 का क्या होता है √3। अब देखिए चूंकि साइड का यूनिट है अपने लोग का मीटर में, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल गया अपने लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए इस ट्रायंगल का भी एरिया अगर अपने लोग को पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ABCD जो रोम्बस है इसका पूरे का एरिया निकल जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका एरिया निकला है, क्या निकला है देख लेते हैं, 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला है। अब इस ट्रायंगल को देखिए सेम इसी के जैसा है ना, इसका भी दो साइड 30 मीटर है इसके जैसा, और इसका भी तीसरा साइड 48 मीटर है। तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया भी होगा। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू, ये जो रोम्बस ABCD है, ABCD इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो लिखिए एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 432 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या है, 432 मीटर स्क्वायर। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर हो गया रोम्बस का एरिया। अब क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि 18 गाय हैं टोटल, ठीक है। तो एक गाय को चरने के लिए कितना एरिया मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है ना। रोम्बस का टोटल एरिया इतना है, यानी कि ABCD का पूरा एरिया इतना है। अब इतना एरिया जो है वो 18 गाय के लिए है, तो एक गाय के लिए कितना एरिया होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया में 18 गायों को चरने के लिए घास लगा हुआ है, तो एक गाय के लिए क्या होगा, ग्रीन ग्रास फॉर 1 काउ इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर बाई 18। तो इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया में एक गाय को चरने के लिए घास लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ बात अच्छे से। 18 गाय के लिए इतना एरिया में घास लगा हुआ है, तो एक गाय के लिए 48 मीटर स्क्वायर में घास लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। एक अम्ब्रेला है जिसको 10 ट्रायंगल के शेप के कपड़े से जोड़कर बनाया जाता है। देखिए 5 इधर है ट्रायंगल के शेप का कपड़ा और 5 इसके पीछे होगा, तो टोटल 10 ट्रायंगल के शेप के कपड़े से जोड़कर एक अम्ब्रेला बनाया जाता है। इच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल है उन सारे ट्रायंगल के साइड का लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोल रहा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। देखिए इस अम्ब्रेला में 10 ट्रायंगल के शेप के कपड़े लगे हुए हैं, जिसमें 2 कलर है, एक ब्लू है और एक व्हाइट है, यानी कि 5 ब्लू कलर के ट्रायंगल होंगे और 5 व्हाइट कलर के ट्रायंगल होंगे। बात क्लियर हो रहा है ना। तो यही आप लोग को ब्लू कलर का कितना एरिया होगा और व्हाइट कलर के ट्रायंगल का कितना एरिया होगा, यही तो हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन अच्छे समझ में आया ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर A इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल का एरिया सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। लिखिए सेमी पेरीमीटर इक्वल टू सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाई 2। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसके तीनों साइड को ऐड करेंगे, A प्लस B प्लस C और नीचे 2। अब A क्या है 50 सेंटीमीटर, B क्या है 50 सेंटीमीटर
और सी क्या है 20 सेंटीमीटर बाई 2। 50 + 50 + 20 120 सेंटीमीटर बाई 2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकल गया 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s की जगह क्या रखेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी कि 60 इंटू 60 माइनस a की जगह क्या रखेंगे 50। अब फिर s की जगह 60 माइनस b की जगह क्या रखेंगे 50 ही, s की जगह फिर 60 रखें माइनस c की जगह क्या रखेंगे 20। बात क्लियर हो रहा है एक पॉइंट अच्छे से। अब देखिए 60 इंटू 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 20 40। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को। अब देखिए रूट का क्या लफड़ा होता है, पेयर में से एक बाहर आता है तो यहाँ पे 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। अंदर में बचा क्या 60 इंटू 40। अब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए 60 को आप लोग क्या लिख सकते हो 20 इंटू 3, 40 को आप लोग क्या लिख सकते हो 20 इंटू 2। अब रूट का जो लफड़ा पता ही है, पेयर में से एक बाहर आता है तो 2 20 में से एक 20 बाहर आ जाएगा तो 10 इंटू 20। अंदर में बच क्या जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। अंदर में बच गया रूट 6 यहाँ पे बच गया। अब देखिए 10 इंटू 20 ये 200 रूट 6। अब ये जो साइड का है यूनिट सेंटीमीटर तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना बात। ये एरिया ऑफ वन ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल निकाल लेते हैं क्योंकि जो छाता है वो 10 ट्रायंगल के शेप के कपड़े से मिलकर बना हुआ है। तो लिखिए एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल्स। देखिए एक ट्रायंगल का इतना एरिया तो 10 ट्रायंगल का 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या है, ये हो जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो 10 ट्रायंगल्स का एरिया निकल गया यानी कि अम्ब्रेला को बनाने के लिए कितने कपड़े का जरूरत है उसका एरिया निकल गया, क्योंकि अम्ब्रेला 10 ट्रायंगुलर शेप के कपड़ों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोल रहा है, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला में जितना कपड़ा लगा हुआ है उसमें 2 कलर का कपड़ा है, एक ब्लू कलर का कपड़ा और एक व्हाइट कलर का कपड़ा। अब टोटल इसमें 10 ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा है यानी कि 5 ब्लू कलर का होगा और 5 व्हाइट कलर का होगा। तो यही ब्लू और व्हाइट कलर के कपड़े का आप लोग को एरिया निकालना है। क्लियर हो रहा है ना बात। तो यहाँ पे लिखिए कि एरिया ऑफ 5 ब्लू कलर ट्रायंगल्स इक्वल टू 5 इंटू, देखिए एक ट्रायंगल का एरिया इतना है तो 5 ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। अब 5 को 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 5 व्हाइट कलर ट्रायंगल्स। अब देखिए ब्लू कलर हो या व्हाइट कलर हो, सारे ट्रायंगल का तो शेप एक ही था, इसका मतलब सारे ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होगा। तो ब्लू कलर का व्हाइट कलर का भी एरिया हो जाएगा 5 इंटू एक ट्रायंगल का जो एरिया है 200 रूट 6 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा ब्लू कलर का भी एरिया हो जाएगा और यही मेरा व्हाइट कलर के भी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है a kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been used in it? देखिए ये जो एक काइट है ये स्क्वायर के शेप का है। अब स्क्वायर का तो फंडा पता ही है कि इसका दोनों डायगोनल इक्वल होगा। अब एक डायगोनल का लेंथ दे रखा है 32 सेंटीमीटर यानी कि दूसरा डायगोनल भी 32 ही होगा। अब नीचे भी ट्रायंगल के शेप का एक पेपर लगा हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका 2 साइड इक्वल है। अब जो दोनों साइड इक्वल है उसका लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 8 सेंटीमीटर। देखिए अब इस काइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए कितने पेपर का यूज किया गया है उसको निकालना है, सेकेंड पार्ट को बनाने के लिए कितने पेपर का यूज किया गया है उसको निकालना है, और थर्ड पार्ट को बनाने के लिए कितने पेपर का यूज किया गया है वो निकालना है। यानी कि बारी बारी से अगर हम लोग फर्स्ट शेड, सेकेंड शेड और थर्ड शेड इस तीनों शेड का एरिया निकाल ले तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक शेड को बनाने के लिए कितना पेपर का यूज किया गया है। क्लियर हो रहा है बात, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो बात बोला गया है उसको लिख लीजिए। गिवन BD इक्वल टू AC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। BD और AC इस दोनों का लेंथ इक्वल होगा 32 सेंटीमीटर। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का तो दोनों डायगोनल्स इक्वल ही होता है। EC इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए नीचे भी एक ट्रायंगल है, इसके बारे में बोला गया है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसका दो साइड इक्वल होगा। तो हम लोग एक साइड को EC और एक साइड को CF, ये दोनों साइड इक्वल है, ये लिख लिए हैं। EC इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब तीसरे साइड EF को हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लिए हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं, फर्स्ट शेड का। तो लिखिए 4 शेड 1। देखिए इस फर्स्ट पार्ट में कौन सा ट्रायंगल आता है? ट्रायंगल ABD। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABD। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना चाहेंगे। ABCD एक स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसका स्क्वायर का जो दोनों डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे पे तो परपेंडिकुलर होगी ही, साथ में एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो देखिए BD जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, आधा आधा हो जाएगा ना, 16 सेंटीमीटर ये 16 सेंटीमीटर ये, तभी नहीं ये पूरा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से AC भी है 32 सेंटीमीटर, तो AO हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और OC हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, साथ में एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग ट्रायंगल ABD में BD क्या है? BD है, ये BD इस पूरा का लेंथ है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर। अब AO का क्या लेंथ है? AO का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। AO इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग को अभी जस्ट बताया है कि जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, तो AO जो है वो BD पे परपेंडिकुलर होगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिख लीजिए AO परपेंडिकुलर BD। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD का क्या एरिया हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू, देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट दिया जाए तो 1/2 इंटू B इंटू H तो हम लोग आसानी से लगा ही सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए बेस मेरा BD है और हाइट यानी कि इसके सामने वाले वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डाला जाए वही ना मेरा हाइट होता है। तो BD मेरा बेस है और इसके सामने वाले वर्टिसेस A से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो बेस के जगह लिख लीजिए BD इंटू हाइट के जगह लिख लीजिए AO इक्वल टू 1/2, देखिए इंटू BD के जगह क्या रखेंगे? BD के जगह रख लीजिए 32 इंटू AO के जगह रख लीजिए, AO के जगह 16। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 16, अब 16 इंटू 16 हो जाएगा 256। अब साइड का यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल ABD का एरिया निकल गया, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट का इस पूरा का एरिया निकल गया। तो फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए कितना पेपर का यूज किया गया होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए पेपर यूज्ड इन फर्स्ट शेड इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं शेड 2 में, इस पार्ट 2 का एरिया निकालते हैं, यानी कि ट्रायंगल BCD का एरिया हम लोग निकालते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल BCD, देखिए ट्रायंगल BCD में BD का क्या वैल्यू है? BD का तो पूरा लेंथ है 32 सेंटीमीटर, तो लिखिए BD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब देखिए OC का वैल्यू, BD का वैल्यू तो 32 सेंटीमीटर पता चल गया, अब OC का वैल्यू क्या है? 16 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए OC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब देखिए OC जो है
OC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर भी होगा। क्यों? क्योंकि AC और BD ये स्क्वायर का डायगोनल्स है और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो OC जो है वो तो BD पे परपेंडिकुलर होगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो लिखिए OC परपेंडिकुलर BD, OC परपेंडिकुलर BD। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखिए जब परपेंडिकुलर और बेस दिया रहे तो हम लोग एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बी इंटू एच का हाइट यूज करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे बेस के जगह हम लोग क्या लेंगे, BD, और हाइट किसको लेते हैं, बेस के सामने वाले वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वही मेरा हाइट होता है। तो BD अगर बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले वर्टिसेस C से परपेंडिकुलर डाला गया है CO, तो यही मेरा हाइट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस के जगह BD और हाइट के जगह OC, 1/2 इंटू बेस के जगह BD, हाइट के जगह OC। BD का क्या वैल्यू है 32 सेंटीमीटर, इंटू OC का क्या वैल्यू है 16, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 16 इंटू 16 256। अब देखिए साइड का यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो जो एरिया निकला BCD का, ये सेकेंड पार्ट का है। तो लिखिए पेपर यूज्ड इन सेकेंड शेड इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन शेड 3, देखिए अब शेड 3 में हम लोग आते हैं। ट्रायंगल ECF में इसकी एक साइड को A, दूसरे साइड को B और तीसरे साइड को C मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ECF A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके तीनों साइड को ABC हम लोग मान लिए। अब देखिए यहाँ पे तो कोई परपेंडिकुलर, कोई बेस नहीं है, इसलिए एरिया निकालने के लिए तो आप लोग को हीरोन्स फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C बाई 2 इक्वल टू A क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस B क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस C क्या है 8 सेंटीमीटर बाई 2। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर बाई 2, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आप उनका सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S क्या है सेमी पेरीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 माइनस A के जगह क्या रखेंगे 6 इंटू 10 माइनस B के जगह क्या रखेंगे 6 इंटू 10 माइनस C के जगह क्या रखेंगे 8। रूट अंडर 10 इंटू 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 और 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए रूट क्या क्या फंडा है कि पेयर में से एक बाहर निकल जाता है तो 2 4 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 10 को थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए, 10 को आप लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हो और यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो 4 इंटू 2 रूट 5 यानी कि 8 रूट 5। अब देखिए साइड का जो यूनिट है सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो एरिया निकला ट्रायंगल ECF का एरिया निकल गया, यानी कि थर्ड पार्ट का एरिया निकल गया, इस थर्ड पार्ट का एरिया निकल गया। अब इस थर्ड पार्ट को बनाने के लिए कितना पेपर लगा होगा उसका ही ना एरिया निकला। ट्रायंगल ECF का एरिया यानी कि इस थर्ड पार्ट को बनाने के लिए कितना पेपर लगा उसका एरिया। तो लिखिए देयरफॉर पेपर यूज्ड इन थर्ड शेड इक्वल टू 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही तो हम लोग को करना था, बस इतना ही करना था। क्लियर है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे टोटल कितने टाइल्स दिख रहे हैं आपको
2 4 6 8 10 12 14 16, टोटल 16 टाइल्स हैं। तो एक टाइल्स का पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे टाइल्स का एरिया निकल जाएगा। और सबसे पहले सारे टाइल्स का एरिया हम लोग निकालते हैं, फिर खर्च कितना लगेगा पॉलिशिंग करवाने में वो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे लिख लिए हम लोग, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर जरूरी होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाई 2। अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और नीचे बाई 2 इक्वल टू, अब ए की जगह क्या है 28 सेंटीमीटर, बी की जगह क्या रखेंगे 9 सेंटीमीटर, सी की जगह क्या रखेंगे 35 सेंटीमीटर बाई 2। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हम लोग का निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू रूट अंडर एस की जगह क्या रखेंगे सेमी पेरीमीटर 36 इंटू एस की जगह रखेंगे 36 माइनस ए की जगह रखेंगे 28, फिर 36 माइनस बी के जगह रखेंगे 9 इंटू एस के जगह रखेंगे 36 माइनस सी के जगह रखेंगे 35। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से। अब देखिए सबसे पहले तो 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 36 का रूट 6 होता है तो 6 बाहर आ गया। अब अंदर में बचेगा 36 माइनस 28, ये हो जाएगा 8 इंटू 36 माइनस 9, ये हो जाएगा 27 इंटू 36 माइनस 35, ये हो जाएगा 1। अब देखिए अंदर में थोड़ा सा फैक्टराइज हम लोग करते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। 27 को आप लोग क्या लिख सकते हो 9 इंटू 3। अब 1 का कोई लफड़ा रहने तो छोड़ो, हटा उसको। अब 6 इंटू 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। अंदर में क्या बचेगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड का यूनिट है सेंटीमीटर तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकल गया। और यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं 16 ट्रायंगल्स हैं। देखिए 1 2, एक में 2 है तो 2 4 6 8 10 12 14 16, टोटल 16 यहाँ पे ट्रायंगल है। तो लिखिए एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल, एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल इक्वल टू 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बात। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करवाने का खर्च है 50 पैसा। यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करवाने का इतना खर्च है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करवाने का कितना खर्च होगा 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 576 रूट 6 पैसे, इतना पैसा खर्च हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करवाने के लिए। अब देखिए ये जो खर्च है वो पैसा में खर्च है, इसको रुपीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो 50 इंटू 576 बाई 100 इंटू ऊपर रूट 6, ये रुपीज़ में हो गया खर्च। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 15 2 जा 100, फिर 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये हो गया 2 रुपीज़ 288 इंटू रूट 6 का वैल्यू आप लोग डिवीजन मेथड से निकालिएगा 2.4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 705.6। इतना रुपीज़ खर्च हो जाएगा
जितना भी ट्रायंगल है यहाँ पे 16 ट्रायंगल, इसमें पॉलिश करवाने का खर्च हो जाएगा 705.6 रुपीज़। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से। नंबर 9 में बोल रहा है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of field. एक ट्रेपेजियम के शेप का फील्ड है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें कोई दो साइड पैरेलल हो, और ये दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उसका लेंथ दे रखा है 25 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। और ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स है इस दोनों का लेंथ दे रखा है 14 मीटर और 13 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है इस ट्रेपेजियम के शेप के फील्ड का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है? ए बी और सी डी, तो इस दोनों का सम ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। तो हाइट तो इसमें दे नहीं रखा है, तो हम लोग को हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइट निकालते हैं, फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, जिसमें BE को AD के पैरेलल ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ BE पैरेलल AD, और साथ में BO जो है वो EC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। DO परपेंडिकुलर EC। देखिए हम लोग का मेन क्या काम है? BO निकालना, यानी कि हाइट निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा ना ट्रेपेजियम का, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट BO है, तो हम लोग का मेन काम है यहाँ पे BO को निकालना। तो देखिए BE जब AD के पैरेलल हो गया, यानी कि BE का लेंथ भी 14 मीटर ही होगा, 14 मीटर। अब इस पूरे का लेंथ दे रखा है 25 मीटर। अब यहाँ देखिए D से E तक का लेंथ क्या होगा? 10 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा 10 मीटर। तो EC का लेंथ क्या हो जाएगा? EC देखिए पूरा का लेंथ है 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 मीटर, तो यहाँ EC का क्या लेंथ हो जाएगा? 25 मीटर माइनस 10 मीटर, यानी कि 15 मीटर। तो EC का लेंथ निकल गया 15 मीटर। अब हम लोग ट्रायंगल BEC का पहले एरिया निकालते हैं। क्यों निकालते हैं आप लोग देखते रहिए, आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल BEC लेट A इक्वल टू 15 मीटर, B इक्वल टू 14 मीटर, C इक्वल टू 13 मीटर, ये ABC निकल गया। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल गया, यानी कि A प्लस B प्लस C, और ये नीचे 2। A क्या है? 15 मीटर, B है 14 मीटर, C है 13 मीटर बाई 2, ठीक है। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 मीटर बाई 2, यानी कि 21 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या निकल गया? 21 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या हो जाएगा? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S क्या है? सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे? 21 इंटू 21 माइनस A की जगह क्या लेंगे? 15 इंटू 21 माइनस B की जगह क्या लेंगे? 14 इंटू 21 माइनस C की जगह क्या लेंगे? 13 इक्वल टू रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 21 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 21 माइनस 13 ये क्या हो जाएगा? 8। क्लियर हो रहा है? बात अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखिए अंदर में थोड़ा सा फैक्टराइज हम लोग करते हैं। 21 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 3 इंटू 7। 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 3 इंटू 2। 7 को ऐसा ही रहने दो। और 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2, ठीक है, लिख सकते हो ना। अब रूट का क्या लफड़ा होता है कि पेड़ में से एक बाहर निकलता है, तो 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, 2 3 में से एक 3 बाहर निकल गया, 2 7 में से एक 7 बाहर निकल गया। अब 2 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 4 का रूट तो 2 होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब इस चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 और देखिए साइड का यूनिट है मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 84 मीटर स्क्वायर ये हो गया
ट्रायंगल बीईसी का एरिया। नाउ देखिए एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल बीईसी का एरिया हम लोग बेस और हाइट को लेकर निकालते हैं, तो मान लीजिए ईसी को अगर बेस लेते हैं तो हाइट किसको लेते हैं, बेस के सामने वाले वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वही मेरा हाइट होता है। तो बेस अगर ईसी होगा तो हाइट क्या हो जाएगा, बीओ। तो यहां पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इक्वल टू क्या है 84। अब देखिए एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं। बेस के जगह क्या लेंगे, 1/2 इंटू बेस के जगह क्या लेंगे, बेस के जगह लेंगे हम लोग ईसी इंटू हाइट के जगह क्या लेंगे हम लोग, हाइट के जगह हम लोग लेंगे बीओ इक्वल टू 84। समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है बात सब। 1/2 इंटू देखिए ईसी का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, ईसी का वैल्यू तो पता है 15 मीटर, तो लिख लेते हैं 15 मीटर इंटू बीओ का वैल्यू नहीं पता है, बीओ तो निकालना ही है। अब देखिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 15 इंटू बीओ इक्वल टू 84 इंटू यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब बीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 84, बीओ इक्वल टू 84 इंटू 2, और ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168/15, 168/15 यानी कि 1.2 मीटर। बीओ का लेंथ आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए बीओ भी पता चल गया हम लोग को, और डीसी और एबी तो पता ही है। तो ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर है ना बात। तो लिखिए यहां पे नाउ एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, देखिए पैरेलल साइड्स है डीसी और एबी, तो डीसी प्लस एबी, 1/2 इंटू डीसी प्लस एबी इंटू हाइट के जगह क्या लिखेंगे, यही बीओ। बीओ जो है वो मेरा हाइट है ना, ये बीओ ये मेरा हाइट है, हाइट की जगह बीओ को लिख दिए। अब देखिए 1/2 इंटू डीसी क्या है 25 प्लस एसी क्या है 10। देख सकते हैं आप लोग, देखिए डीसी का लेंथ है 25, एबी का लेंथ है 10, तो डीसी प्लस एबी यानी कि 25 प्लस यहाँ पे बी है 25 प्लस 10 इंटू बीओ का लेंथ है 11.2। तो 1/2 इंटू 25 प्लस 10 ये हो जाएगा 35 इंटू 11.2। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 17.5 इंटू 11.2। इस दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 196। अब एरिया है तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया निकल गया 196 मीटर स्क्वायर, यानी कि फील्ड का एरिया निकल गया 196 मीटर स्क्वायर, क्योंकि फील्ड जो था वो ट्रेपेजियम के शेप का ही था ना। तो बोला ना फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो लिख लीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात।